कर रहे हैं सीआरसी। सीआरसी क्या है? कंपोजिट रीजनल सेंटर्स फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये जो है ये क्या काम करता है? टू ओवरकम द लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर रिहेबिलिटेशन। जो रिहेबिलिटेशन में कोई भी अगर फैसिलिटी कम पड़ रही है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो उन चीजों को ओवरकम करता है, उन चीजों को प्रोवाइड करवाता है ये। तो इसीलिए इसका नाम है कंपोजिट रीजनल सेंटर्स। अभी देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अभी जो है 8 कंपोजिट रीजनल सेंटर जो हैं वो एस्टेब्लिश कर दिए। यहाँ 7 ये गलत लिखा हुआ है, आप काउंट करेंगे तो 8 हैंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर में है, देन आपका आता है सुंदरनगर जो हिमाचल प्रदेश में है, लखनऊ यूपी में, भोपाल एमपी, गुवाहाटी असम, पटना बिहार, अहमदाबाद गुजरात एंड कोझिकोड जो कि केरला में है। ये जो है ये काम किसके लिए कर रहे हैं? पर्सन विद डिफरेंट डिसेबिलिटी, उनको जो है उनको सर्व की जाती है कंपोजिट रीजनल सेंटर। जो कंपोजिट रीजनल सेंटर बनाए गए हैं 8, ये किसको सर्व कर रहे हैं? सीआरसी जो है इसमें इंक्लूड करती है किन पर्सन को? जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है, हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन है, मेंटल रिटार्डेशन वाले हैं, मेंटल इलनेस वाले हैं, लेप्रेसी है, देन है सेरिब्रल प्लेसी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं एंड मल्टीपल डिसेबल्ड। मल्टीपल डिसेबल्ड उसे कहते हैं जिसको दो या दो से ज्यादा डिसेबिलिटी होती है, उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो इस तरह के पर्सन को यहां पर ठीक किया जाता है। और इनकी टीम में स्पेशलिस्ट कौन है? ऑडियोलॉजिस्ट है। ऑडियोलॉजिस्ट मतलब जो सुन के जो है इलाज करने वाला, ऑडियोलॉजिस्ट जिसको कान में दिक्कत हो उस पर्सन का इलाज करने वाला। देन है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, देन है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, देन उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थो इंजीनियर, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर्स। क्योंकि रिहेबिलिटेशन ऑफिसर इसलिए क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी ये काम करते हैं। स्पेशल एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट इसलिए क्योंकि एकेडमिक यहाँ पे काम किया जा रहा है। स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर कौन होता है? किसी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर रखे जाते हैं। तो ये सब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रिंसिपल। ट्रांसडिसिप्लिनरी का मतलब है कि कोई अगर साइकेट्रिस्ट है और किसी पर्सन को जो है मतलब सुनने में दिक्कत है और उसका जो है वो मेंटल इलनेस भी है, उसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, तो वो जो है एक ऑडियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर वो साइकेट्रिस्ट काम करेगा, मतलब मिलके कोलैबोरेशन में वो काम करेंगे। तो उसे कहा जा रहा है ट्रांसडिसिप्लिनरी, कि भाई वो मिलके उनको ट्रीट करेंगे, उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ये जो है सीआरसी ये ब्रॉडली क्लासिफाइड है एकेडमिक एंड क्लिनिकल सर्विसेज में। एकेडमिक सर्विस में आती है एक शॉर्ट टर्म एकेडमिक आती है, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो है शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं। किनको करवाए जाते हैं? जो टीचर्स हैं जो इसमें रेगुलर स्कूल्स में वर्क करती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, हेल्थ वर्कर हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, और पीडब्ल्यूडी खुद होंगे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो विलेज प्रधान हो गए और गवर्नमेंट फंक्शनरीज हो गए, ताकि उन्हें वो सब जो है अवेयर हो सके कि ये डिसेबिलिटी है, इसको ठीक किया जा सकता है, या इनको जो है लर्निंग दी जा सकती है, या एम्पावर किए जा सकते हैं। इन सब चीजों की अवेयरनेस के लिए उनको शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि वो पर्सन अवेयर रहे अपने आसपास के एरिया के लिए। लॉन्ग टर्म कोर्सेज कौन से होते हैं? जिनके लिए प्रॉपर डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, वो होते हैं डिप्लोमा और डिग्री इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डिसेबिलिटी, कि जैसे स्पेशल एजुकेशन होती है, स्पेशल कोई पर्सन जो है डिसेबल्ड पर्सन के लिए एजुकेशन लेता है। देन आगे है क्लिनिकल सर्विस। अभी हमने पढ़ी है एकेडमिक सर्विसेज, अब आगे है आपकी क्लिनिकल सर्विस। क्लिनिकल सर्विसेज में क्या है? क्लिनिकल सर्विसेज में सीआरसी जो है जितने भी कैंप करते हैं, रिहेबिलिटेशन कैंप होते हैं, अलग अलग जोन्स पे कैंप किए जाते हैं, सर्वेस किए जाते हैं, अवेयर किया जाता है, तो वो होती हैं आपकी क्लिनिकल सर्विसेज। और इसका क्या फायदा है कि जिसको मतलब मान लीजिए किसी को कोई एड चाहिए, जैसे हियरिंग एड चाहिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए, तो ये सब चीजें प्रोवाइड करवा सके, इसलिए क्लिनिकल सर्विसेज दी जाती हैं उन्हें। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनके? मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्व एज द कंपोजिट रीजनल सेंटर्स। कंपोजिट रीजनल सेंटर मतलब सीआरसी जो है वो रिहेबिलिटेशन और हमारी जो भी एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, उनको क्या है, उनको सर्व करते हैं। ये मतलब उनको जो है अपनी क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये एक लिंक बनाते हैं जो एग्जिस्टिंग मेडिकल सर्विसेज हैं अभी, और जो रूरल एरियाज में है, किस चीज में कमी है, उनके क्या चीजें उन्हें ज्यादा चाहिए, तो एक जो है वो लिंक बनाते हैं कि ताकि उन तक भी वो सारी सर्विसेज पहुंचाई जा सके जो रूरल एरियाज हैं हमारे। देन है स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ सर्विसेज बाय एनकरेजिंग। ये जो हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे जो डिसेबल हैं, खुद बच्चे जो हैं वो सेल्फ मतलब वॉलंटियर जो हैं, और जो उनकी फैमिली है, उनकी सोसाइटी है, उन सबको अवेयरनेस करते हैं। किस तरह से अवेयरनेस करते हैं? अलग अलग कैंप लगा के, अलग अलग काउंसलिंग करके, तो उन सबको भी अवेयर करते हैं ताकि वो बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो सके, उनको एनकरेजमेंट मिले, उनको मोटिवेशन मिले। ये जो है ये ट्रेन करते हैं रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को, विलेज लेवल वर्कर को, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर्स को, सबको जो है ट्रेन करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ताकि वो जो है अपनी प्रॉपर सर्विस दे सके पर्सन विद डिसेबिलिटी को। जो पर्सन है डिसेबिलिटीज के साथ, उनको अपनी अच्छी तरह से सर्विस दे सके। एजुकेशन में, वोकेशनल ट्रेनिंग में, किसी भी फील्ड में जो है उन्हें प्रॉपर जो है ट्रेनिंग दे सके, प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके डिसेबल पर्सन को। टू डेवलप स्ट्रेटेजीज, अब स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं ये फॉर डिलीवरी ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज,
ताकि रिहेबिलिटेशन सर्विसेज दी जा सके। सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन, मतलब किस बैकग्राउंड से है पर्सन, किस रीजन से है, उनको जो है प्रॉपर उनकी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज अकॉर्डिंगली दी जा सके जो उनको सुटेबल हो। देन है टू अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद स्पेसिफिक रीजन, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनकी की जाए ताकि जो डिसेबल पर्सन है उनके बारे में डाइवर्स ग्रुप बना सके, उनकी नीड का पता लग सके, उनको किस चीज की जरूरत है, क्या चीज में वो पीछे रह रहे हैं और क्या चीज हम उनकी बेहतरी के लिए कर सकते हैं, उसकी रिसर्च की जाए और फिर उसके बाद उसे डेवलप किया जाए। देन है टू अंडरटेक पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम। पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम जो मैंने पहले ही बताया है, जनरल अवेयरनेस की जाए फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, ताकि जो है वो डिसेबल पर्सन जो है वो एनकरेज हो सके, वो भी मोटिवेट हो सके और वो जो है इक्वल अपने आप को महसूस करे। तो इसमें सारी यही बात की गई है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो है अवेयरनेस करवाई जानी चाहिए, उनको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये सारी बात इसकी क्लिनिकल सर्विसेज में की गई है। देन है रोल ऑफ सीआरसी इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। पहले आ गया है जनरेटिंग अवेयरनेस। जनरेटिंग अवेयरनेस मतलब कि सीआरसी जो है वो अवेयर करे लोगों को, कैसे न्यूज़पेपर में इश्तिहार डलवाए, पैम्फलेट्स डलवाए, उनके घर में बुक्स में डाले इश्तिहार, टीवी में डाले, रेडियो में डाले, ताकि जो है उन्हें पता लग सके अलग अलग सेंटर्स के बारे में। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं ताकि वो, और अवेयर क्या करना है उन्हें, अवेयर करना है कि हर चीज का उनके पास जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उनकी एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज है, उनके लिए सारे एड्स मौजूद हैं, उनकी सारी नीड्स का ध्यान रखा जाएगा, वो बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग अवेलेबल है, वो बच्चे एम्पावर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इस तरह की अवेयरनेस जो है वो दुनिया मतलब लोगों के बीच करनी चाहिए। बिल्डिंग लिंक्स विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सीआरसी क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, एजुकेशन है, पंचायत है, एसएसए है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। इन सब के साथ लिंक करके जो है वो बेटरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काम करे। तो उनको इसको कहा गया है बिल्डिंग लिंक्स विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एनजीओज एंड पेरेंट्स ग्रुप। अब जैसे एनजीओज के बारे में हमने पढ़ा है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि दूसरों की हेल्प के लिए बनी हुई है, कोई अंडर प्रिविलेज चाइल्ड को पढ़ाने की बात कर रहा है, कोई डिसेबल पर्सन को पढ़ाने के लिए बात कर रहा है, तो उनके साथ उनको सपोर्ट दें, उनके साथ मिलकर काम करें और पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करें, ताकि जो है और भी बेहतर काम हो सके। जैसे अलग अलग कैंप्स लगाएं और असेसमेंट्स दें, उन्हें प्रोग्राम डेवलप करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, इस तरह से उनको जो है कंसल्टेशन का मौका दें, काउंसलिंग का मौका दें, ताकि वो पर्संस आके इसके बारे में जानकारी ले सके। यह है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज जो भी हैं, जो आरसीआई आपकी अप्रूव करती है, आरसीआई के बारे में देखिए मैंने एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो इसी चैप्टर की है और वो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बना रखी है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं, आरसीआई की अप्रूव करती है उन्हें, आर इनिशिएटेड फॉलोइंग रिक्रूटमेंट, ताकि रिक्रूटमेंट की जाए किसके, जैसे कि सीआरसी में कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। क्यों? क्योंकि जब उन्हें लॉन्ग टर्म कोर्सेज वो कर चुके हैं, प्रॉपर डिग्री ले चुके हैं, तो वो जो है दूसरे पर्सन को भी एजुकेट कर पाए, दूसरे पर्सन को ट्रेनिंग दे पाए। तो इस ये आएगा आपका एचआर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है आपका सर्विसेज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब कौन कौन सी सर्विस उन्हें प्रोवाइड करी जानी चाहिए? सबसे पहले है अर्ली डिटेक्शन एंड इन्वेंशन। कोई भी केस है तो उसको जो है प्रॉपर अर्ली उसकी डिटेक्शन होनी चाहिए, और अगर उसे फंडिंग की जरूरत है तो फंडिंग देनी चाहिए, उसको इलाज की जरूरत है इलाज करवाना चाहिए उसका। कोई भी चीज है जो बच्चे को जरूरत है या प्रेगनेंसी के दौरान मदर को जरूरत है तो उसकी जो है हेल्प की जानी चाहिए, ताकि उसकी अर्ली डिटेक्शन हो सके और उसका इलाज संभव हो सके। क्योंकि जितनी जल्दी, मान लीजिए कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका स्टार्टिंग में इलाज संभव होता है और वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह जी सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो डिजीज भी जो है वो स्वीयर रूप लेती जाती है, माइल्ड से जो है मॉडरेट होती है, मॉडरेट से वो स्वीयर हो जाती है। तो इसलिए उस चीज का जितनी जल्दी हम डिटेक्ट कर पाएंगे, जितनी जल्दी उनके पेरेंट्स अवेयर हो पाएंगे, सोसाइटी अवेयर हो पाएगी, तो वो चीज उतनी ही अच्छी होगी। रिहेबिलिटेशन में क्या आएगा? रिहेबिलिटेशन का मतलब है ये वो सारी सर्विसेज देते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो उनके लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें सारी बात ही स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल नीड्स, उन सब उनकी स्पेशल नीड्स के बारे में सारी बात रिहेबिलिटेशन में ही होती है। जैसे उनको जेनेटिक काउंसलिंग देनी है, उनको कोई मोबिलिटी ट्रेनिंग देनी है, उनको ट्रीटमेंट देना है किसी प्रॉपर डिसऑर्डर का, और उनको जो है कोई एड या अप्लायंसेज देने हैं, तो वो सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में ही होती हैं। हर तरह की केयर का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। देन है मोबिलिटी एड एंड असिस्टिव डिवाइसेज। मोबिलिटी एड और असिस्टिव डिवाइसेज का मतलब है जैसे किसी पर्सन के अगर दिक्कत है, वो चलने फिर नहीं सकते हैं, तो उनको जो है व्हील चेयर प्रोवाइड करवाई जाए, किसी को सुनने में दिक्कत है तो हियरिंग एड दिए जाए, किसी को देखने में दिक्कत है उसको ग्लासेस दिए जाए, मतलब इस तरह के एड्स और अप्लायंसेज दिए जाए जो कि उनकी हेल्प कर सके। देन है स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज। स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज मतलब कि किसी पर्सन को प्रॉपर जो है किसी चीज की नीड पड़ रही है, कोई चीज जो है वो कर नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से और उनको स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है, तो वो स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेटर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब स्पेशल स्कूल्स में या इंटीग्रेटेड स्कूल में जहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, सेंटर बेस्ड या होम बेस्ड स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं, ट्रेनर भी होते हैं, जैसे कि आजकल होम ट्यूटर होते हैं वैसे ही होम स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं। तो हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स को दी जाती है यहाँ स्पेशल एजुकेशन की सर्विसेज में।
देन है साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। साइको सोशल रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि उनको जो है प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, काउंसलिंग की जाए उनकी हर चीज की, उनके इंडिविजुअल जो बंदा खुद डिसेबल है उसकी फैमिली की, कि वो क्या सोचते हैं, क्या वो राय दे रहे हैं, तो हर तरह की उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए, तो उनको सब चीजें पता लग जाएंगी, ये रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ये सर्विसेज उनको दी जाती है ताकि उनकी काउंसलिंग की जाए और उनकी जो है प्रॉब्लम सोल्व की जाए। देन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में जिसके बारे में जो है, मान लीजिए क्रिएटिव है बच्चा बहुत ज्यादा, वो डिसेबल बच्चा है और वो क्रिएटिव है, वो आर्ट्स में बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, तो आर्ट उसके लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाएगी। जैसे किसी को सिलाई कढ़ाई अच्छी लगती है तो वो इसके लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाएगी। किसी को जो है म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है तो वो उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाएगी। मतलब किसी चीज में, एक स्पेसिफिक चीज में एनरोल करना और फिर उससे एम्पावर होना, उस चीज से जॉब पाना, ये चीज है। एनहांसिंग स्पेशल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये वही है कि भाई वो इसको एनहांस करते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन, किसी को जो है कोई दिक्कत है तो स्पेशल एजुकेटर उसकी दिक्कत को समझेगा, क्योंकि उन्होंने उसी की स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई की हुई है, तो वो उनकी नीड्स को समझेगा, उनके हिसाब से एड से उनको समझाएगा, तो वो बच्चे जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग और गाइडेंस से वो जो है एम्पावर हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हम पहले भी कर चुके हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यही है कि रिसर्च की जाती है उनकी नीड्स के बारे में, कि उनको कितनी डाइवर्स नीड है, कितनी अलग अलग चीजों की नीड होती है, तो इनके बारे में स्टडी की जाती है और फिर जो है उसके ऊपर जो है ये रिजल्ट निकालते हैं। जब वो उस स्टडी पे रिसर्च करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, जैसे R&D होती है आपकी, तो उसके बारे में फिर उसका रिजल्ट निकाला जाता है और उसको जो है ट्रेनिंग मटेरियल के टाइप में यूज किया जाता है कि भाई इन पर्सन की ये नीड है, इस पे स्टडी हुई थी और ये चीजों की इनको जरूरत होती है, तो ये सारी सर्विसेज जो है CRC में दी जाती हैं।